हेलो माय बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के? बढ़िया एकदम। ठीक है भाई लोग, आज मैं आप लोगों का नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में बेटा हार्दिक स्वागत करता हूं। और बेटा जो हमारी ये क्वेश्चन की सीरीज यहां पर शुरू हुई है उसको यहां पर आप लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिएगा बेटा। देखिए, भाषण देने के लिए या मैं कुछ अच्छी अच्छी लाइनें जैसे तालाब, सूरज, चांद, धरती, पाताल, आकाश, बुलंद हौसले और पंखों से उड़ान, ये सब अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है बेटा। ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं और अपनी जगह पर ठीक है। प्रैक्टिकल चीज ये है कि सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी के लिए जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ मजा नहीं आने वाला बेटा। ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, पंखों में उड़ान, हौसलों में तूफान, सब अपनी जगह ठीक है बेटा। लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा आप लोगों को। अब पढ़ाई करनी पड़ेगी तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे और यही सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब के टाइम में सिर्फ क्वेश्चन थ्योरी को छोड़ो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आप लोगों का हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईयूपीएससी को स्टार्ट किया है, एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास आएंगे जैसे ये सीरीज यहां पर है और पाई और सिग्मा बंदों की संख्या यहां पर आप लोगों को बतानी है। जब भी ऑर्गेनिक में कुछ ना समझ में आए तो खोलना सीखो, खोलना आना चाहिए बेटा आप लोगों को। जब तक खोलना नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक नहीं आएगी, तो कृपया करके खोलना यहां पर सीखिए। ये है इस कंपाउंड में, अगर मैं बात करूं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है बेटा। अब से सिग्मा बंद पूछा हुआ है, सिग्मा 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 और ये सिग्मा आप लोगों के पास है। पाई बॉन्ड के लिए ये 2 पाई बेटा आप लोगों के पास है। यहां पर 2 पाई हो गया, ये पाई, ये पाई, ये पाई, गिन लो 3 2 5 पाई बेटा आप लोगों के पास यहां पर रहने वाले। सिग्मा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां पर आप लोगों के पास सिग्मा और ये सिग्मा, यानी टोटल 5 तो पाई है यहां पर आप लोगों के पास, 2 3 4 5 और 13 सिग्मा है। कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा, इसकी आप लोगों को ज्यामिति यहां पर बतानी है कि क्या आप लोगों के पास ज्यामिति यहां पर रहने वाली है। अब देखो, अगर मैं CH2 की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, CH यहां पर आप लोगों के पास है, डबल बॉन्ड C, यहां पर H आप लोगों के पास है, यहां पर C, ये H आप लोगों के पास है, डबल बॉन्ड C, ये आप लोगों के पास H है, ये आप लोगों के पास H है। अब जरा इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें तो आप लोग संकरण को कैसे निकालते हो बेटा? आप लोग संकरण को यहां पर निकालते हो बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से यहां पर आप संकरण निकालते हो। अगर इस कार्बन को मैं नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 दे दूं बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सिग्मा 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 सिग्मा, किसकी मां? सिग्मा। किसकी मां भाई लोग? सिग्मा। कहने का मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं इस 1 का तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इस 2 नंबर का भी आप लोगों के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 नंबर का भी बेटा आप लोगों के पास sp2 हो गया, 4th नंबर का भी बेटा आप लोगों के पास sp2 हो गया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो शेप आप लोगों के पास होती है वो प्लेनर शेप यहां पर आप लोगों के पास दिखाई देगी, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर यानी समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन बेटा आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा यहां पर, निम्न में से किसमें सभी 2 डिग्री हाइड्रोजन है? केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करनी है। यहां पर ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, हाइड्रोजन ही नहीं है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है,
ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बट हाइड्रोजन ही नहीं है। इन सबके पास हाइड्रोजन है, इन सबके पास हाइड्रोजन है। ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा। यहां पर बात करते हो, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास 2 डिग्री है, ये भी 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 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बट इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन पहले वाली स्ट्रक्चर में भी है, दूसरे वाली स्ट्रक्चर में भी आप लोगों के पास 2 डिग्री हाइड्रोजन दिख रहा है। कैसे पता लगा? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 1 वैलेंसी यहां पर आप लोगों के पास रहने ही वाली है। यहां पर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें, यहां पर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करूं, ये आप लोगों के पास बेटा 1 डिग्री है, ये यहां पर 3 डिग्री है, ये यहां पर 2 डिग्री है, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री है, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री है, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री है, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री है। यानी इस वाले में 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, कैंसिल हो गया। यहां पर बात करो, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आप लोगों के पास 2 डिग्री है, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री, ये यहां पर 2 डिग्री, ये यहां पर 2 डिग्री, ये यहां पर 3 डिग्री, ये यहां पर 3 डिग्री, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री, ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री। यानी 3 डिग्री के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, केवल 2 डिग्री है बेटा यहां पर। तो आप लोगों के पास 2 डिग्री केवल ए, बी और डी में आप लोगों के पास है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों के पास? सेकंड हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चे आप लोगों के पास? यस सर। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। और ये कंपाउंड, मैंने क्या कहा, कभी भी ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत हो, खोलना सीखो, और खोलना आप लोगों को बेहतर तरीके से आता है। कैसे? सर आप किसकी बात कर रहे हो? बेटा मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तुम जो चीजें समझ रहे हो वो आपको कॉलेज में देखने को मिलेगी, है ना। कॉलेज में या कोई आप लोगों के पास कोई मौज मस्ती वाला ऐसा कुछ हो जाएगा, तब आप लोगों के पास इस सब चीजों में, बातों में, फालतू की बातों में ध्यान देना। अदरवाइज पढ़ाई की बातों पर ध्यान दो, उसी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यह है आप लोगों के पास, यह है भाई खोलकर है। चेन देख लेते हैं, चेन कैसी आ रही है? 1 2 3 4 5 6। या एक काम करें, ऐसा कुछ करें क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऐसी चेन को ले लेते हैं। ये चेन ले ली बेटा, हम लोगों ने ये चेन ले ली। अब इस चेन से फायदा क्या हुआ? हमारे पास साइड चेन के नंबर बढ़ गए बेटा। साइड चेन के नंबर कैसे? ये एक साइड चेन है, इसका नाम क्या है बेटा आप लोगों के पास? मिथाइल है। ये एक साइड चेन है, इसका नाम बेटा आप लोगों के पास क्या है? इथाइल है। ये एक और साइड चेन है, इसका नाम क्या है बेटा आप लोगों के पास? मिथाइल है। अच्छा, नंबरिंग कहां से होगी? जहां से साइड चेन पास में होगी, तो नंबरिंग यहां से होगी बेटा। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अल्फाबेट में लिखेंगे 3 इथाइल 2,3 ऐसे लिखेंगे। 3 इथाइल, फिर 2,3, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो राइट ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास थर्ड हो जाएगा बेटा। क्लियर है कि नहीं है पॉइंट ये? ठीक। अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल है बेटा, इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम हमको बताना है। इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम हम लोगों को बताना है। किस तरीके से बताया जा सकता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के पास CH2, या अगर आप हाइड्रोजन से कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ ऐसा लिख लो। यहां लिख लो COOH, यहां C, ये OH, ये COOH, COOH, ये लो। ये सिंप्लीफाई तरीका लिख दिया मैंने। अगर आप हाइड्रोजन से घबराते हो तो ये सिंप्लीफाई तरीका हो गया बेटा। अब इसको कैसे करोगे? अब आप देखिए,
अगर आप इस वाले COOH को चेन में लेते हो, इस वाले COOH को अगर चेन में लेते हो, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 हो जाएगा। लेकिन COOH तो एक ही है ना बेटा, तो आपने इसको नंबरिंग अलग अलग कैसे दे दी? कहने का मतलब है ये वाला भी तो पहले नंबर पे आ सकता था, ये वाला भी तो पहले नंबर पे आ सकता था, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई। तो वो वाला रूल याद करो जब मैंने बोला था कि कैटेगरी 2 के फंक्शनल ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा हो और डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़े हुए हो, तो उनको हम पेरेंट चेन में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने जो चेन सेलेक्ट करी, वो चेन कुछ ये वाली है बेटा। अब ये वाला यहां पर आप लोगों के पास किसके रूप में काम करेगा बेटा? प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा, प्रतिस्थापी, क्योंकि ये तो मेन है, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा आप लोगों के पास, और ये भी आप लोगों के पास क्या है? यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप ही है। तो आंसर, अच्छा चेन 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा हमारे पास? सेकंड आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई लोग? बिल्कुल। इधर आओ, इधर आओ, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ये बेटा हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास प्रतिस्थापी की तरह काम कर रहा है। ये यहां पर हमारे पास किसके रूप में काम कर रहा है? प्रतिस्थापी के रूप में। ये यहां पर हमारे पास किस रूप में काम कर रहा है बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास, अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास कि भाई साहब क्या यहां पर आप लोगों के पास लॉजिक रहने वाला है, इधर देखने की कोशिश करो। नंबर 1 2 3 4 5, कीटोन को लेना तो मजबूरी है, कीटोन को बाहर कैसे रखेंगे हम चेन के? तो कीटोन को लेना तो मजबूरी है, कीटोन के अलावा अगर कोई और होता तो हम चेन से बाहर रख देते हैं। ठीक है भाई, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दो नाम। 2 अमाइनो 2 इथाइल, 2 अमाइनो 2 इथाइल, 4 ऑक्सो, 2 अमाइनो 2 इथाइल, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। बिल्कुल, तो यहां आंसर आप लोगों के पास कौन सा होगा बेटा? 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट बेटा आप लोगों के पास? क्लियर है कि नहीं बेटा पॉइंट आप लोगों के पास? यस सर। एक और सवाल, एक और सवाल। 4 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीन का सही IUPAC नेम आप लोगों को बताना है। आओ इधर जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटीन है मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन यहां पर आप लोगों के पास है। 2 ब्यूट हो गया, 3 हाइड्रोक्सी हो गया, 4 अमाइनो हो गया, ये है। अब अगर आपको नंबरिंग करनी होगी तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो ना, यानी 1 2 3 4 आप लोगों के पास होगा। अब यहां पर सवाल आता है बेटा आप लोगों के पास, याद करो NH2 और OH में से, NH2 और OH में से जो आप लोगों के पास मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, NH2 और OH में से आप लोगों के पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? जरा बता दो। जो मेजर फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास रहता है वो मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है? जरा बता दो यहां पर फुर्ती से, जरा बता दो कौन सा रहता है बेटा? मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है आप लोगों के पास? कार से आना हैदराबाद एक्टर कोकिला को नहीं जानता, एक्टर कोकिला को नहीं जानता। उसके बाद क्या था फिर आप लोगों के पास? अमाइन यहां पर मेजर होता है आप लोगों के पास, अमाइन मेजर होता है। तो इसका आएगा बेटा आप लोगों के पास सफिक्स, और इसका आएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। 2 हाइड्रोक्सी
तो हाइड्रोक्सी तो है ही नहीं, इसका मतलब ध्यान में नहीं रहा मुझसे, इसका मतलब इसका सफिक्स आएगा और इसका आएगा बेटा आप लोगों के पास प्रीफिक्स। ठीक है, ठीक है। नंबरिंग क्या होगी बेटा आप लोगों के पास? नंबरिंग होगी एक मिनट रुको, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नाम क्या होगा बेटा इसका? नाम यहां पर आप लोगों के पास होगा 1 अमाइनो ब्यूट 2 इन। इसका नाम क्या होगा? 1 अमाइनो 1 अमाइनो 1 अमाइनो। ठीक है, क्या हो रहा है यार, चालू है ना? 1 अमाइनो, फिर आएगा बेटा ब्यूट 2 इन और यहां ऑल, ब्यूट 2 इन ऑल, या 2 ब्यूटीन 2 ऑल भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 अमाइनो 1 अमाइनो ब्यूटीन 2 ऑल भी लिख सकते हो। तो यहां राइट ऑप्शन आप लोगों के पास क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 2 क्लोरो ब्यूटेन 3 ऑल का सही आईयूपीएसी नाम यहां पर आप लोगों को बताना। 2 क्लोरो ब्यूटेन 3 ऑल, ये है भाई, सिंपल सी बात है। ये तो यहां पर प्रतिस्थापी की तरह ही काम आएगा, ये यहां पर आप लोगों के पास किसकी तरह काम आएगा बेटा? प्रतिस्थापी की तरह काम आएगा। और ये यहां पर आप लोगों के पास किसकी तरह काम आएगा बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह यहां पर काम आएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम आएगा। नंबरिंग 1 2 3 4, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 क्लोरो ब्यूटेन, ई हटा देंगे, 2 ऑल लिखो, या फिर ये भी नाम लिख सकते हो 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल यहां पर आप लोगों के पास नाम होगा। ऑप्शन सेकंड यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा बेटा। क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आईयूपीएसी नाम आप लोगों को बताना है। अब देखो, इसको हम पेरेंट चेन में तो ले नहीं सकते, तो हम पेरेंट चेन में नहीं ले सकते तो बाहर ही रखेंगे। बाहर रखेंगे तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, तो 2 हाइड्रोक्सी सेकंड पोजीशन पर OH है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, और इसका नाम होगा, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे इसको, यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा? स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे इसका, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। और स्पेशल सफिक्स इसका होता है कार्बेल्डिहाइड, इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बेल्डिहाइड। नाम होगा बेटा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? ऑप्शन थर्ड होगा, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है बेटा, इस कंपाउंड का हम लोगों को आईयूपीएसी नाम बताना है। सही आईयूपीएसी नेम, सही आईयूपीएसी नाम यहां पर बताना है। कैसे करेंगे बेटा? C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास H है, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा? CH2, यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा? CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। ये आप लोगों के पास है बेटा कंपाउंड, यहां पर ये कंपाउंड बेटा आप लोगों के पास है। अब इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों के पास, इस कंपाउंड की यहां पर बात करूं तो भैया ये कुछ ऐसे रहने वाला है। कैटेगरी 2 का है, कैटेगरी 2 का है आप लोगों के पास,
कैटेगरी 2 का यहां पर आप लोगों के पास है और मेन पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो भैया यहां 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 बेटा आप लोगों के पास आ गया। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास क्या नाम दिया जाएगा, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा, स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट चेन में आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। और एल्डिहाइड का स्पेशल सफिक्स होता है कार्बेल्डिहाइड। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। नाम क्या होगा बेटा इसका, पेंटेन 1,3,5, पेंटेन 1,3,5 और ट्राई कार्बेल्डिहाइड, है ना। तो 1,3,5 पेंटेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड यहां पर आप लोगों के पास नाम होगा, यानी ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, 4th आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास क्या है, उपरोक्त यौगिक का सही आईयूपीएसी नाम बताना है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये जो पोर्शन आप लोगों के पास है यहां पर, ये जो पोर्शन है ये आप लोगों के पास एस्टर है बेटा, ये आप लोगों के पास एस्टर है। और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये आप लोगों के पास यहां पर प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या रहेगा बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास, तो भैया ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 आप लोगों के पास हो गया। और इसका अगर नाम देना होगा तो इसको क्या बोला जाएगा आप लोगों के पास, मेथॉक्सी, इसको यहां पर बोला जाता है कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर है बेटा आप लोगों के पास, तो क्या नाम दोगे बेटा, यहां नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी कार्बोनिल एथेनोइक एसिड, 2-मेथॉक्सी, इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी कार्बोनिल, 2-मेथॉक्सी कार्बोनिल एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2-मेथॉक्सी कार्बोनिल एथेनोइक एसिड। यानी आप लोगों के पास जो सही आंसर आएगा वो आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस यौगिक का सही आईयूपीएसी नाम आप लोगों को बताना है। ये यौगिक कुछ इस प्रकार से है बेटा, ये यौगिक कुछ इस प्रकार से है बेटा, ओ, ये यौगिक कुछ इस प्रकार से है। क्या नाम दिया जाएगा बेटा इसका, इसका क्या नाम दिया जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर, इसका नाम दिया जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों को इथाइल, और यहां मेन फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, तो इसका नाम हो गया बेटा आप लोगों के पास इथाइल, इथाइल क्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन है OH, क्या नाम होगा बेटा इसका, इथाइल, इथाइल क्लोरो मेथेनोएट, इथाइल क्लोरो मेथेनोएट। तो यहां पर जो आप लोगों के पास नाम होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, उपरोक्त यौगिक का सही आईयूपीएसी नाम आप लोगों को बताना है। तो भैया ये मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड और ये फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहीं से 1 2 3, दूसरे पर ये आ रहा है, ये पहले पर आ रहा है, ठीक है, 4 5 3 4 5 6 7 ये है। तो 3 पर इथिनाइल है बेटा आप लोगों के पास, है ना, या 3 वाइनिल भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, 3 वाइनिल भी आप लोग इसको बोल सकते हो, या इथिनाइल ज्यादा बोलते तो ज्यादा सही यहां पर आप लोगों के पास होता, ठीक है। पेरेंट चेन को तो नंबर 1 देना ही पड़ेगा, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर 1 देना ही पड़ेगा। तो 7 कार्बन है बेटा आप लोगों के पास, 7 कार्बन है यहां पर, ठीक है। सेकंड पर इन है, सेकंड पर इन है, 6 पर आइन है और इसका एल है, बिल्कुल ठीक है। देख लो इधर, सेकंड पर इन है,
6 पर आइन है, 1 पर एल है। इसका जो आप लोगों को पास सफिक्स होगा वो आप लोगों को पास क्या लगेगा, एल। तो आइन और एल, आई ए ई आई ओ के बाद अगर कुछ आ रहा है तो वहां से ई को हटा देना है, तो भैया ई हटेगा तो आइनेल हो गया, ठीक है। 3 पर इस वाले ग्रुप को आप इथिनाइल भी बोल सकते थे, और अगर इथिनाइल नहीं है तो कॉमन वर्ड एक जो इसका यूज होता है वो होता है आप लोगों के पास विनाइल या वाइनल भी बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों के पास होगा 3 वाइनल 2 हेप्टेन 6 आइनेल, यानी आप लोगों के पास ऑप्शन थर्ड यहां पर सही बन जाएगा। देखिए इस यौगिक का सही आईयूपीएसी नेम हम लोगों को देना है CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड OH, ये आप लोगों के पास है। क्या आप लोगों को ये एमाइड जैसा कुछ दिख नहीं रहा है? क्या ये आप लोगों को अमाइड जैसा कुछ नहीं दिख रहा है? ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास यहां पर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है बेटा? अमाइड फंक्शनल ग्रुप यहां पर है। कौन सा है बेटा? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से, तो क्या नाम होगा बेटा? यहां पर आप लोगों के पास एन इथाइल है, एन और उसके बाद ये इथाइल है, और ये एक ही पेरेंट चेन में आप लोगों के पास, तो नाम क्या हो गया बेटा? एन इथाइल, एन इथाइल मेथेनामाइड, एन इथाइल मेथेनामाइड यहां पर नाम हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? तीसरा यहां पर बन जाएगा। बेहद ही आसान सवाल होते हैं बेटा आप लोगों के पास, बेहद ही आसान सवाल होते हैं। चलिए ये वाला आप लोगों को करना है, कैसे करेंगे यहां पर नाम, कैसे करेंगे बेटा नाम? सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना होता है? सबसे पहले बेटा आप लोगों को यहां पर चेक करना रहता है कि भाई साहब यहां पर पेरेंट कार्बन चेन कितने की है। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है आप लोगों को कि भाई साहब पेरेंट कार्बन चेन यहां पर कितने की है। देखो इधर पेरेंट 4 कार्बन चेन को ले लेते हैं, ये भी है, इसको ऐसे बना सकते हो CH3 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 CH3। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बेटा आप लोगों के पास, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से है। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है। यहां पर ये भी साइड चेन है बेटा, ये आप लोगों के पास क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। ये भी यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? साइड चेन है। यहां पर भी इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? इथाइल। यहां पर ये आप लोगों के पास साइड चेन है, इसका नाम आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? मिथाइल। अब इन लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज कर देना है। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे? पहले आप लोगों को जो नाम पहले आता है ABCD में, अब ये मत बोलना ABCD नहीं आती यार, ये मत बोल देना कि ABCD नहीं आती, कत्ते ही मत बोल देना कि ABCD नहीं आती। 5-6 डाइथाइल, क्या नाम लिखोगे इसका? 5,6 डाइथाइल 2 मिथाइल, 5,6 डाइथाइल 2 मिथाइल। यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास डेक, डेक 4इन, डेक 4इन, ये इसका नाम हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5,6 डाइथाइल 2 मिथाइल 4 डेकिन, 4 डेकिन, ये यहां पर आप लोगों के पास नाम होगा। तो सही जो आप लोगों के पास नाम होगा वो यहां पर आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा बेटा?
ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? यस, ये बात क्लियर है। देखो ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बोर फील मत करो, ज्यादा एग्जांपल नहीं है, थोड़े बहुत ही एग्जांपल है बेटा, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। अगला एग्जांपल, ये एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास है। कहीं भी घबराओ, कुछ भी नहीं घबराना है, कंपाउंड को खोल लो, कंपाउंड को खोल लो। ये हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, O CH2 CH3, ये आप लोगों को पास है बेटा, ये आप लोगों को पास है। इसमें कीटोन भी है और एस्टर भी है। इसमें आप लोगों के पास ये कीटोन भी है बेटा आप लोगों के पास, और ये आप लोगों के पास यहां पर, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, एस्टर भी है। और कीटोन और एस्टर में से जो मेन फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के पास होता है वो कौन सा होता है बेटा, एस्टर होता है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, और ये यहां पर आप लोगों के पास किसकी तरह काम करेगा, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी की तरह यहां पर काम करेगा। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा। ये प्रतिस्थापी की तरह यहां पर काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास बोल दूं, अगर मैं बोल दूं तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है आप लोगों के पास, और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बेटा इथाइल। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं आप लोगों के पास, इथाइल बोलूंगा। ठीक है, तो नाम क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इथाइल पहले लिखा जाएगा बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, इथाइल 2 कीटो भी लिख सकते हो। इथाइल, इथाइल तो पहले ही आएगा, 2 कीटो, इसके लिए आ गया, प्रीफिक्स आ गया। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और इसका स्पेशल सफिक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट चेन में आप यूज नहीं कर रहे हो, तो स्पेशल सफिक्स बेटा आप लोगों के पास होता है कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट नाम क्या होगा, इथाइल 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, यानी आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कौन सा चला जाएगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, जबरदस्ती घबरा रहे हो। इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम देना है तो लंबी चेन ले लो, 1 2 3 4 5, 3,4 डाइमिथाइल पेंटीन 1 ऑल, सॉरी 3,4 डाइमिथाइल 1 पेंटीन 3 ऑल। ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो हलवे की तरह हो गया, ये तो हलवे की तरह हो गया बेटा आप लोगों के पास, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, यहां पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला सवाल है बेटा, निम्न में से कौन सा आईयूपीएसी नाम आप लोगों के पास गलत है। निम्न में से कौन सा आईयूपीएसी नाम बेटा आप लोगों के पास गलत है। निम्न में से कौन सा आईयूपीएसी नाम बेटा गलत है, ये वाला आईयूपीएसी नाम बताना बेटा आप लोगों के पास, ये वाला आईयूपीएसी नाम बताना है। देखो नंबरिंग करके देखते हैं, पहले नंबरिंग करके देखते हैं। नंबरिंग आप लोगों के पास यहां पर क्या हो सकती है, देखो 1, अब ये मत कर देना 2 3 सर की पास में है प्रतिस्थापी, यार पहले अल्फा, यहां पर डबल बॉन्ड को नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर इसको नंबर 1 दिया है तो इसको 2 ही देना पड़ेगा, इसको 3 ही देना पड़ेगा, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अल्फाबेट में पहले लिखोगे तो 5 इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये नाम एकदम आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है बेटा, करेक्ट लिखा हुआ है। ये नाम यहां पर आप लोगों के पास एकदम करेक्ट लिखा गया है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को यहां पर आप लोगों के पास प्रायोरिटी देनी है। तो पहले अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से। अब आप कहोगे कि ट्रिपल बॉन्ड को भी तो नंबर 1 दे सकते थे, देते तो 1 2 3 4 5, इन को 5वां नंबर मिलता, जबकि अगर डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करी है तो आइन को तीसरा नंबर मिला है। सारी चीजें दिमाग में एक साथ देखनी होती है बेटा आप लोगों को।
तो मिनिमम नंबर देने की वजह से मैंने यहां पर डबल बॉन्ड को नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4 दिया। तो नाम यहां पर अल्फाबेट में पहले 5 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन 1 साइक्लोहेक्स 1 इन 3 आइन भी लिख सकते हो, या 1 साइक्लोहेक्सीन 3 आइन भी लिख सकते हो। दोनों ही नाम एकदम सही है। इसका मतलब ये भी आप लोगों को पास क्या है कि बेटा करेक्ट नाम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। यहां पर इसका नाम देने की कोशिश करते हैं। इसका नाम बेटा आप लोगों को पास क्या होगा? 1 2 3 यहां पर नाम होगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी ये भी नाम एकदम आप लोगों के पास क्या है बेटा? सही है। ये भी यहां पर आप लोगों के पास क्या है? सही है। तो कॉमन सेंस से 3 सही है, तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। अब कैसे यहां पर नाम दिया जाएगा? 1 2 3 4 5 यहां पर आप लोगों को पास होगा। अब अल्फाबेट में चेक करो, अल्फाबेट में चेक करो पहले कौन आता है आप लोगों के पास? अल्फाबेट में चेक करके बताओ पहले कौन आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। मिथाइल बाद में आएगा, पहले ओ एच आना चाहिए। तो जो इसका सही नाम, ये जो नाम दिया गया है ये एकदम गलत नाम है आप लोगों के पास। जो यहां पर सही नाम दिया जाता है वो क्या होता है बेटा? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन यहां पर आप लोगों के पास नाम होता। तो गलत नाम पूछा हुआ है, तो जो नाम दिया हुआ है वो यही है, ये करेक्ट है। ये नाम आप लोगों के पास क्या है बेटा? करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन आएगा वो ये आ जाएगा। अगला सवाल हलवा क्वेश्चन है बेटा, हलवा क्वेश्चन है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप बेटा आप लोगों के पास है। कैसा है बेटा? पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये 5, ये 6। तो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो। इसका नाम आप लोग कैसे दे सकते हो? देखो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या एक और नाम आप लोगों को पास दिया जा सकता है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। थ्री कोमा 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही नाम बेटा आप लोगों के पास सही हैं। तो अगर मैं आप लोगों से सही नाम बात करूं तो सही नाम बेटा आप लोगों के पास कौन सा देखने को मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर है ये चीज? बोलो क्लियर है? यस सर। ये नाम देखते हैं, ये नाम देखते हैं। इसका आप लोगों को सही नाम यहां पर बताना है। ये कीटोन है, ये डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी में कीटोन 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा बेटा इसका? 3 मिथाइल 2 साइक्लोहेक्सिनोन। बिल्कुल ठीक है। 3 पर मिथाइल है, 2 पर इन है और 1 पर ऑन है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? आसान, 3 मिथाइल 2 साइक्लोहेक्सिनोन। साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखना तो आप लोगों को बड़ा मजा आता होगा, क्योंकि कुछ दिमाग लगाना ही नहीं होता है। दिमाग नहीं लगाना होता है इसलिए बड़ा मजा आता है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आप लोगों को देना है। कंफ्यूज हो रहे हो? खोल कर लिख लो। CH2 CH3 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 CH3। नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग कैसे होगी? यहां से मिथाइल आ रहा है, यहां से आप लोगों के पास तीसरे नंबर पर आ रहा है।
और यहां पर दूसरे पे, तो 1 2 3 4 5 6, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसका सही नाम क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन यहां पर नाम लिख देते हैं। 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? या आकाश पाताल धरती सूरज चंदा चांद सितारे तुम्हारी गोदी में पधारे, ऐसी कुछ शायरी बोलूं तब जाकर मजा आएगा। 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ऑप्शन 4 हो गया। ये आओ, इसका आईयूपीएसी नेम देना है बेटा, मेजर फंक्शनल ग्रुप। यही आप लोगों के पास मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? प्रतिस्थापी। ये भी यहां पर आप लोगों के पास क्या है? प्रतिस्थापी है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल है। अगर मैं बात कर लूं, ये 1 2 3 4 5 6, इसका ये एल्डिहाइड है तो इसके लिए क्या आएगा बेटा? फॉर्माइल, क्योंकि पेरेंट चेन में तो ले ही नहीं रहे हो। इसका आएगा बेटा आप लोगों के पास ऑक्सो, ठीक है, 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसको पेरेंट चेन में तो ले नहीं रहे हो, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज करोगे। और इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर नाम होगा। तो जो आंसर आप लोगों के पास आएगा वो कौन सा आएगा? 4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल। सवालों की प्रैक्टिस से जो चीजें आप सीख पाओगे वो कभी नहीं सीख पाओगे थ्योरी से। तो जितना पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करो। निम्न में से कौन सा सही आईयूपीएसी नाम यहां पर आप लोगों को बताना है। तो सही आईयूपीएसी नाम कैसे दिया जाएगा बेटा? सिंपल सी बात है, 1 2 3 ही दिया जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेनोन, एक सही नाम है, करेक्ट नाम है। यहां पर ये नाम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, नाम होगा बेटा 1,3,5 साइक्लोहेक्सेन ट्राइओन, यहां पर नाम होगा। ये भी एकदम करेक्ट नाम है बेटा आप लोगों के पास, ये भी एकदम करेक्ट नाम है। यहां पर ये कीटोन है और ये है, तो ये मेन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। नाम होगा बेटा आप लोगों के पास, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये आप लोगों के पास क्या है बेटा? साइड, यानी प्रतिस्थापी की तरह काम में किया जाएगा। यानी यहां पर आप लोगों के पास जो नाम होगा वो क्या होगा? 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, 2 कीटो साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड यहां पर। यानी ये भी नाम यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? एकदम करेक्ट है। तीनों ही नाम एकदम करेक्ट है। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन 4 होगा। कौन सा हो जाएगा यहां पर आप लोगों के पास? ऑप्शन 4 होगा। ये वाले की तरफ आइए, आप लोगों को बताना है कौन सा आईयूपीएसी नाम एकदम गलत है बेटा आप लोगों के पास। कौन सा आईयूपीएसी नाम गलत है चेक कर लेते हैं। CH3 CH2 CH2, ये है इसका नाम इथाइल। क्या नाम होगा बेटा इसका? इथाइल। 1 2 3 4 इथाइल ब्यूटेनोएट, तो ये एकदम नाम सही है बेटा, ठीक है। इसका करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4, क्या नाम होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ये भी नाम एकदम क्या है बेटा आप लोगों के पास? सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1 2 3 4 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, इसका नाम क्या होना चाहिए था बेटा आप लोगों के पास? 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल होना चाहिए था। ये इनकरेक्ट है। सही नाम यहां पर क्या होना चाहिए था? 3 मिथाइल ब्यूटेन टूऑल,
2 होना चाहिए था। यहां पर इसका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन यहां पर नाम, इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत नाम यहां पर कौन सा होगा, केवल ऑप्शन थर्ड। और ये वाला इसका नाम क्या माना जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास, सही। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या है, अगला क्वेश्चन लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से आप देख लेना। लोएस्ट लोकेंट रूल आप लोगों को पढ़ा दिया, एक बार उसको लगा के देखना। अगर अब मैं लोएस्ट लोकेंट रूल तो सेम ही आएगा। अगर अल्फाबेटिकल के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। मरकेप्टो 6 मरकेप्टो साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल 1,3 डाइऑल। ये तो साइक्लिक वाले तो आईयूपीएसी नाम एकदम हलवा लगते हैं तुम लोगों को। साइक्लिक वाले आईयूपीएसी नाम तो एकदम हलवा लगते हैं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता, बस नंबरिंग देखनी होती है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 1 2 1 2 3, ये तो प्रोपेनोएट हो गया, ये तो प्रोपेनोएट। अच्छा नाम पहले दिया हुआ है, ये प्रोपेनोएट है और यहां पर 2 ब्रोमो 2 क्लोरो है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो आप लोगों से पूछा हुआ है। यहां पर ये इथाइल है, ये इथाइल है और 1 2 3 है, इथाइल 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनोएट, ये ठीक है। ये 1 2 2 क्लोरो इथाइल, इसका नाम मैं लिख देता हूं, क्या नाम होगा इसका, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। इसका नाम आप लोगों के पास क्या होगा, इथाइल 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनोएट। यहां पर इसका नाम क्या होगा, टू क्लोरो इथाइल 2 क्लोरो इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो तो पूछा हुआ था इथाइल 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनोएट, तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सेकंड जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सही नाम क्या होगा, 1 2 3, सही नाम होगा बेटा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यानी ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास आएगा बेटा थर्ड। ये आप लोगों के पास है, दिए गए यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, तो 1 2 3, खत्म। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, नाम अगर देना चाहो तो नाम क्या होगा, 2 इथाइल, 2 इथाइल। क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, मजाक मस्ती नहीं है बेटा, है ना। 2 इथाइल प्रॉप 2 इनोइक एसिड। आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सेकंड। ये क्वेश्चन देखो, गलत नाम बताना है, प्रोपेनामाइड सही है, एस्टर है, मिथाइल प्रोपेनोएट ये भी सही है, 4 मिथाइल पेंटुइन, इसका ये नाम गलत है, इसका सही नाम आएगा बेटा 4 मिथाइल पेंट
टू इन, क्या नाम हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट टू इन। इधर आओ, टू इथॉक्सी, टू इथॉक्सी ब्यूटेन, ये भी नाम एकदम सही है। तो गलत नाम केवल और केवल कौन सा था आप लोगों के पास? ऑप्शन थर्ड था। ऐसे होनी चाहिए बेटा, प्रैक्टिस होनी चाहिए एकदम, देखते ही आप लोगों को क्या पता पड़ जाए, क्वेश्चन का आंसर पता पड़ जाए। इधर इस यौगिक का आप लोगों को आईयूपीएसी नेम बताना है। कैसे बताएंगे बेटा? कैसे नाम बताएंगे बेटा? आप फटाफट से बताने की कोशिश करो। 1 2 3, यही तो होगा, 1 2 3। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? यस, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट, 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, यहां पर आप लोगों के पास नाम होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ये एनहाइड्राइड है भाई, एनहाइड्राइड है। इसका नाम बनाने के लिए एसिड की मदद लेनी पड़ेगी। इसका नाम बनाने के लिए भाई लोग एसिड की मदद लेनी पड़ेगी। एसिड की ले लेंगे, ले लेंगे, तोड़ दो, तोड़ दो H, तोड़ दो H, यहां पर बन गया ये प्लस, इसका नाम होता है बेटा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसका नाम यहां पर आप लोगों के पास होता है बेटा मेथेनोइक एसिड। अल्फाबेटिकली बताऊं मैं आप लोगों के पास, तो एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड यहां पर आप लोगों के पास आएगा। इसका नाम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? एथेनोइक, एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड बेटा यहां पर आप लोगों के पास नाम होगा। अगला सवाल, सारे क्वेश्चन करा दिए, और ये कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज की नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोचिंग है, उसकी एक्सरसाइज थर्ड के क्वेश्चन है बेटा, जाकर मैच करना आप यहां पर, या आप होमवर्क में करके देखना एक बार। वैसे 1 2 3 4 5 6, 3,3 डाइमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, नहीं 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसका तो सफिक्स आएगा। अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप लोग घर पर स्वयं करेंगे, ये घर पर है, एक बार आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे बेटा इन क्वेश्चंस की, ये घर पर स्वयं प्रैक्टिस करेंगे बेटा इनकी, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आप लोगों का आईयूपीएससी का पूरा, आईयूपीएससी का पूरा क्वेश्चंस का यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। फटाफट से यहां पर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार बताइएगा बेटा, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है बेटा, आपका प्यार ही हमारी एनर्जी है बेटा। अगर आपका प्यार नहीं तो हमारी एनर्जी भी नहीं बेटा। तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुत ज्यादा प्यार यहां पर बताइएगा बेटा आप। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? आपका स्नेह, आपका स्नेह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय एनर्जी, ये आप लोगों को यहां पर करना है बेटा, ये यहां पर आप लोगों को करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग सिलेक्शन एक्सप्रेस में आईयूपीएससी के क्वेश्चंस को, सॉरी आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।